हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 8। ठीक है बच्चों, और इसका नाम है वचन मतलब नंबर। ठीक है बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, है ना। चलिए, तो अब हम करते हैं वचन। आइए शुरू करें। तो देखिए बच्चों, वाक्यों में संख्याओं का पता वचन से चलता है। ठीक है मतलब, ठीक है बच्चों, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की एक या अधिक से अधिक संख्याओं का ज्ञान होता है उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी भी वाक्य से, किसी भी शब्द से अगर आपको ये पता चले कि कोई भी वस्तु एक है या अनेक है, इसी को हम वचन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पे लड़की पढ़ रही है। एक ही लड़की है ना, यहाँ पे देखिए लड़कियां पढ़ रही हैं क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लड़कियां हैं। यहाँ देखिए मेज पर पुस्तक रखी है, एक ही पुस्तक रखी है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे मेज पर पुस्तकें रखी हैं क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए उपयुक्त चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में आए लड़की तथा पुस्तक शब्द से इनकी संख्या में एक होने का पता चल रहा है, जबकि लड़कियां तथा पुस्तकें शब्द से इनके एक से संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है ना बच्चों। आगे देखिए वचन के भेद देखते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे कि पुस्तक, कॉपी, माचिस, गुड़िया, टहनी तथा लालटेन आदि। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखिए बहुवचन, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की दो या दो से अधिक संख्याओं का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, कॉपियां, माचिसें, गुड़िया, टहनियां तथा लालटेने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए वचन और वाक्य, नंबर और सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए वचन के अनुसार ही वाक्यों का रूप भी बदल सकता है। ठीक है, बदल जाता है। जैसे देखिए एक वचन वाक्य है लड़का खेल रहा है, अब बहुवचन क्या बनेगा कि लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए, एक वचन है जैसे कि डिब्बे में अचार है, तो हम बोल सकते हैं बहुवचन में कि डिब्बों में अचार है। ठीक है, दूसरा देखिए नींबू बहुत खट्टा है, तो हम कहेंगे कि नींबू बहुत खट्टे हैं। नेताजी को माला पहनाई। ठीक है, तो नेताजी को मालाएं पहनाई। आरव ने केला खाया, तो आरव ने केले खाए। शुभम की कमीज सूख गई, शुभम की कमीजें सूख गई। ठीक है बच्चों, माताजी ने स्वेटर खरीदा, माताजी ने स्वेटर खरीदे। बाल्टी में पानी भर गया, बाल्टियों में पानी भर गया। विभोर ने गुब्बारा खरीदा, विभोर ने गुब्बारे खरीदे। अवनी की कॉपी खो गई, अवनी की कॉपियां खो गई। यह बस रामनगर जाएगी, ये बसें रामनगर जाएंगी। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं। मधु ने डाकघर से पोस्टकार्ड खरीदा, मधु ने डाकघर से पोस्टकार्ड खरीदे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने की विधि। ठीक है, मतलब मेथड्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। चलिए देखते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे कि देखिए दादाजी दिल्ली से कल आएंगे। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम गाना गाएंगे। अन्ना हजारे देश के प्रसिद्ध समाज सेवक हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देंगे। हिंदी की अध्यापिका पढ़ाकर चली गई। मुख्यमंत्री जी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सदा एक वचन में रहने वाले शब्द, वर्ड्स ऑलवेज इन सिंगुलर, देखिए कौन कौन से हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्द तथा सदा एक वचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दुकान से दूध ले आओ। ठीक है, अचानक वर्षा होने लगी। सारी छत पर पानी भर गया। सोना सस्ता हो गया, गहने बनवा लो।
अभिनेता को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, सदा बहुवचन में रहने वाले, वर्ड्स ऑलवेज इन प्लूरल। ठीक है, देखिए कुछ शब्द एक वचन होने पर भी सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ रंगीन, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो रंगीन शब्द हैं इसी प्रकार के उदाहरण हैं। देखिए जैसे कि, क्या आपने हस्ताक्षर किए? बहुत दिनों से आपने दर्शन नहीं हुए, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। पुत्र को देखते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले। नाई ने बाल ढंग से काटे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन, चेंज द नंबर। तो पहला देखिए एक वचन है कविता, इसका बहुवचन होगा कविताएं। चिड़िया चिड़िया, लहर लहरें, मछली मछलियां, मेज मेजें, रोटी रोटियां, दीवार दीवारें, खिड़की खिड़कियां, मुरब्बा मुरब्बे, दाल दालें, तरकारी तरकारियां, पुस्तक पुस्तकें, कहानी कहानियां, डिब्बा डिब्बे, घड़ी घड़ियां, घंटी घंटियां, छात्रा छात्राएं, दुकान दुकानें, पकौड़ा पकौड़े, अध्यापिका अध्यापिकाएं, छाता छाते, कंघी कंघियां। ठीक है बच्चों, अब आओ दोहराएं जो इस पाठ में हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखिए वाक्यों में संख्याओं का पता वचन से चलता है। ठीक है, दूसरा देखिए, एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तीसरा देखिए, कुछ शब्द सदा एक वचन में रहते हैं, जैसे वर्षा, भीड़, भाड़, जैसे वर्षा, पानी, भीड़ आदि। ठीक है, आखिरी देखिए, कुछ शब्द सदा बहुवचन में रहते हैं, जैसे कि आंसू, बाल, दर्शन आदि। ठीक है बच्चों, अब आइए अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। हमने इसका पूरा अध्याय कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी मुझे एक एक करके सबके आंसर बताइए। ठीक है, क है वचन किसकी संख्या का बोध कराते हैं? तो वचन संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है बच्चों, ख देखिए, वचन किसे कहते हैं? जिस शब्दों से हमें किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तीसरा देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। दूसरा देखिए, ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला है देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला देखिए क, संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा वाला। ख देखिए, घड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ये होगा घड़ियां, पहला वाला। ठीक है, आइए दूसरा करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, अमन ने नए डैश खरीदे। तो अमन ने नए जूते खरीदे। ठीक है, ख देखिए, राहुल ने सारी डैश खा ली। राहुल ने सारी आइसक्रीम खा ली। ठीक है, ग देखिए, हरिया के दोनों डैश को बुलाओ। हरिया के दोनों बच्चों को बुलाओ। ठीक है, चलिए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य से लिखिए। देखिए जैसे क है, फूल पर तितली बैठी है। तो फूल का हो जाएगा फूलों, तितली का हो जाएगा तितलियां। तो फूलों पर तितलियां बैठी हैं। ख देखिए, गाय घास खा रही है। तो हम कह सकते हैं कि गायें घास खा रही हैं। ठीक है, ग देखिए, नानी ने कहानी सुनाई। तो नानी ने कहानियां सुनाई। ठीक है, अब घ देखिए, कमरे में कुर्सी रख दो। तो कमरे में कुर्सियां रख दो। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में वचन के अशुद्धियों को दूर करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि क है, कमरा में 4 खिड़की है। नहीं, कमरे में 4 खिड़की है। ठीक है, ख देखिए, सविता ने 3 कॉपी खरीदी। तो सविता ने 3 कॉपियां खरीदी। ग देखिए, सोनू सारे रसगुल्ले खा गया। ठीक है, आइए पांचवा करें। निम्नलिखित खाली स्थानों को कोष्ठकों से उचित शब्द चुनकर भरिए। तो पहला देखिए कि यहाँ पे है डैश दिल्ली में रहते हैं। तो वे दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, ख देखिए, डैश नदी की ओर जा रहा है। तो गधा, ठीक है, नदी की ओर जा रहा है। ठीक है, ग देखिए, अलमारी में डैश रखी है। क्या रखी है? अलमारी में किताबें रखी हैं। ठीक है बच्चों, अब घ देखिए, रंग बिरंगे फूल डैश हैं। तो रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ठीक है, आइए आगे करते हैं। अब ये है पांचवा प्रश्न। तो चित्रों को देखिए, उनके वचन के अनुसार चित्रों के नाम लिखिए। तो देखिए पहला है, जैसे कि ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? उनके वचन के अनुसार। ठीक है, उनके नाम लिखिए। जैसे कि ये 3 है तो हम बोल सकते हैं कितना? चिड़िया, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ बोलेंगे हम किताबें। ये 1 है तो हम लिखेंगे सिर्फ नाव। ये 2 है तो हम लिखेंगे 2।
ठीक है, या फिर हम लिखेंगे कुत्ते, ठीक है। यहाँ देखिए छाते, और ये हो जाएगा केले, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है। अच्छा बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है। अब आखिर में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आप सबको अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए, यह अध्याय हमारा यहीं पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको वचन में माहिर हासिल हो गई होगी, है ना, मतलब आपको बहुत अच्छे से वचन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।